एक अच्छी ताली प्रभु के लिए, कम ऑन। ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोजे साहब के पास माइक दे दीजिए और एक वचन मराठी में और उसी को हिंदी में मैं पढ़ूंगा, मराठी में मोजे साहब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है। लेकिन सबसे पहले, वहां सब ठीक है फेसबुक पे ना? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको समझा दो आज का जो विषय है। सब लोग सुन रहे हैं राइट? आज का जो विषय है वह क्या है? मुझे सब बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आज का जो विषय है वह है पाप, यीशु और परमेश्वर का क्रोध। मैं रिपीट करता हूं, आज का जो विषय है पाप, यीशु और परमेश्वर का क्रोध। मैं रिपीट करता हूं, पाप, यीशु और परमेश्वर का क्रोध। मैं रिपीट करता हूं यहां वालों के लिए भी, पाप, यीशु और परमेश्वर का क्रोध। तो टोटल 3 शब्द हैं। पहला है वाह, फिर भूल गए आप लोग। जोर से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला शब्द है, थोड़ा और जोर से आ सकता है, जोर से। ओके, दूसरा शब्द, शुक्रिया। तीसरा शब्द, परमेश्वर का क्रोध। ऐसे आना था, ठीक है ना? वापस आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। तो सबसे पहला है पाप, मैं उसको समझाऊंगा जल्दी से। दूसरा है यीशु, मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा। और तीसरा है परमेश्वर का क्रोध। आइए सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं। मोजे साहब पढ़ेंगे मराठी में रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय वचन 9। जो फेसबुक पे है उनके लिए इंग्लिश में द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 9। आइए सुनते हैं जी। रोमकरास पत्रेचा 5वां अध्याय आणि वचन 9। तर आपण जे आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो आहो ते आपण विशेष करून त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। वापस पढ़िए पासुजी। तर आपण जे आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो आहो ते आपण विशेष करून त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। ओके, अभी इसी को हिंदी में पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, अंत जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने 3 शब्द बोला, पाप, यीशु और परमेश्वर का क्रोध, तो आप पहले वाला बोलने के बजाय तीसरा वाला क्यों बोल रहे हैं? मेरा सबसे पहला यह है, ये 3 शब्द को समझाने से पहले ऊपर बैठा सृष्टि करता, बड़े ध्यान से सुनिए। और जो घूम रहे हैं इनको बिठा दो जल्दी से जी। और जो पीछे घूम रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ना घूमे, एक जगह पे या तो खड़े हो जाए या तो बैठ जाए। ये जो हलचल हो रही है सिद्धार्थ दादा, आप जरा कंट्रोल कर लीजिए। कोई नहीं हिलेगा जब तक ना बोला जाए। ठीक है ना? वापस आते हैं। ये पहला शब्द है पाप, दूसरा शब्द है यीशु और तीसरा शब्द है परमेश्वर का क्रोध। तो मैं पहला ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऊपर बैठा सृष्टिकर्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, मराठी में कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊपर बैठा परमेश्वर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऊपर बैठा परमेश्वर इस पृथ्वी को कब का नाश कर चुका होता, लेकिन उसने एक व्यक्ति के वजह से इस पृथ्वी को अभी तक नाश नहीं किया। मेरी आवाज अगर जहां तक जाएगी, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इस पृथ्वी के 29 राज्य और कम से कम 135 करोड़ और न जाने 7 लाख से भी ज्यादा गांव और भारत के बाहर मैं समझता हूं कि 710 करोड़ से भी ज्यादा जो विश्व की आबादी है, उन सभी तक अगर ये संदेश पहुंच सके, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप लोग बहुत धन्य लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी, लंदन के प्रिंस के मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी, आपके अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल से निकल सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यहां से निकल सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ यहां से इसलिए निकल रही है क्योंकि ये जो कोट वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, ये वचन को पढ़कर आपसे बात कर रहा है। वापस पढ़िए मोजे साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वापस पढ़िए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 3 शब्द इसी पर टिका हुआ है। जी वापस आइए। आपण जे आता त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो आहो जी, ते आपण विशेष करून जी, त्याच्या रक्ताच्या त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। ओके सिद्धार्थ भाई, ये जो ब्लू शर्ट टी शर्ट में भाई साहब हैं,
ये क्या है? या तो उनको कहो बैठ जाओ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बैठ जाएं, ठीक है ना? मुझे सब वहीं से पढ़ना जहां लिखा है परमेश्वर का क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे, सिर्फ उतना लाइन जी। त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। रिपीट। त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। एक आखिरी बार। त्याच्यापासून देवाच्या क्रोधापासून तरले जाऊ। मेरी हिंदी कहती है तो उसके क्रोध से, उसके गुस्से से, उसके रौद से, मराठी है, इंग्लिश शब्द है, उसके गुस्से से क्यों नहीं बचेंगे? तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है एक व्यक्ति के वजह से ये पृथ्वी अभी तक बची है, और वो पृथ्वी, उस पृथ्वी को अगर अभी तक बचाया गया है उस एक व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति का नाम है यीशु। वाह, ओके। जो लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों बजा रहे हैं, शायद पड़ोसी बजा रहा है इसलिए बजा रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए, बात जब तक नहीं समझ में आए ताली का मजा। बहुत सही जवाब, नहीं आएगा। थैंक यू सर, आप है मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के द्वारा यह पृथ्वी अभी तक बची है, और वो व्यक्ति का नाम है यीशु। हाँ, यही था, यही तो बता रहा था मैं आपको। नाउ, ऐसा क्यों कह रहे हैं डैनियल भाई, ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपको शायद नहीं पता है, 2020 में आप आ चुके हैं, लेकिन 2000 साल पहले, ये 2020 आने से पहले 2000 साल पहले ये पृथ्वी को खत्म हो जाना चाहिए था। आप शायद नहीं समझे, रिपीट करता हूं। इस पृथ्वी को 2000 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अगर 2000 साल पहले यह पृथ्वी खत्म हो जाती, जो मेरी बाइबल कहती है, अगर यह पृथ्वी खत्म हो जाती तो आज ना आप होते ना मैं। यस और नो? लेकिन एक व्यक्ति ने, बड़े ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति ने अगर अभी तक इस पृथ्वी को नाश होने से, और परमेश्वर का गुस्सा, जो ऊपर बैठा यीशु, उस पर बैठा परमेश्वर, जिसको आप कहते हैं सर्वशक्तिमान और आप लोग कहते हैं द ऑलमाइटी गॉड, अगर उसने अभी तक इस पृथ्वी को नाश नहीं किया है तो वो एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु है। वाह, आप है मेरे साथ में। नाउ पास्टर डैनियल, बड़े ध्यान से सुनिए, ऐसा क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा क्या है कि पृथ्वी अभी तक नाश नहीं हुई? और अगर अभी तक नाश नहीं हुई तो कब नाश होगी, इसको भी बता देता हूं, और कब तक नाश नहीं होगी इसको भी बता देता हूं। और वापस से सुनिएगा, आप लोग जब यहां से कुछ भी सुनते हैं, पास्टर सपना के द्वारा या मेरे द्वारा या पास्टर मोजेस के द्वारा या जो भी ब्रदर लीड करते हैं उनके द्वारा, आप लोग बहुत ब्लेसेड, बहुत धन्य और बहुत आशीषित जगह पे आते हैं जहां ऐसी बातें सुनने मिलती है। नहीं तो ना तो न्यूज़पेपर में आता है जी, बजा लीजिए, ना तो न्यूज़पेपर में आता है, ना आपके अखबार में आता है, ना आपके मैगजीन में आता है, और ना पड़ोस के फोन से आता है। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से आता है। वाह, टाइमिंग बहुत अच्छा था। आप है मेरे साथ में। ऐसा क्या है, देखो ये भाई साहब कहां जा रहे हैं, ऐसा क्या है, मेरी तरफ देखिए, ऐसा क्या है कि पृथ्वी को नाश कर देना चाहिए था? रिपीट करता हूं, ऐसा क्या है जो पृथ्वी को नाश कर देना चाहिए था? वो वजह थी पाप, वो वजह थी पाप। मैं रिपीट करता हूं, वो वजह थी पाप। थोड़ा जोर से, पाप। अब 3 शब्द में मेरा पहला शब्द शुरू हो गया। पहला है पाप। पास्टर डैनियल, ऐसा क्या है कि इंसान को खत्म करने के लिए उस सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को नाश करने के लिए ठान लिया, और वो वजह थी पाप, वो वजह थी पाप। पास्टर डैनियल, ऐसा क्या है कि पाप के चलते परमेश्वर को इतना गुस्सा है? ये पाप आया कहां से? ये पाप को लाया किसने? कम ऑन, गेट रेडी। ये पाप मनुष्य के जीवन में आया कैसे? अगर यहां मुस्लिम खड़ा सुन रहा है, उसको कहता दोनों कान खड़े करके सुन लो। अगर हिंदू बैठा सुन रहा है, दोनों कान खड़े करके सुन लो। अगर यहां कोई क्रिश्चियन बैठा है, उसको भी कहना चाहूंगा, आपके पूरे दुनिया को कहना चाहूंगा, आपके पाप से आप पापी नहीं बने, किसी व्यक्ति के पाप से आप पापी बने। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति का नाम है, सुनते जाइए, वो व्यक्ति का नाम है आदम। वो व्यक्ति का नाम है आदम। तुम्हारी बाइबल में लिखा है आदम, तुम्हारे कुरान में लिखा है आदम, तुम्हारे ऋग्वेद में लिखा है आदम, तुम्हारे हर किताबों में लिखा है आदम। इस पृथ्वी पे बंदर पहले बना, बाद में आदम बना। बंदर पहले से अंदर था, जो बाहर से अंदर गया वो आदम था, वो बंदर नहीं था।
क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, एक विचित्र प्राणी है। उसने कहा कि वो साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इंसान पहले बंदर था, वो तो शुक्र है कि वो मर गया। अगर जिंदा होता तो उसको बुलाकर पूछता तेरा बाप पहले बंदर था क्या? क्योंकि इंसान पहले बंदर नहीं था, इंसान था। और वो इंसान जो सबसे पहला पैदा हुआ या बना, जिसको परमेश्वर ने बनाया, उसका नाम है आदम। पास्टर जी एक वचन पढ़िएगा मराठी में जल्दी से। रोमियो की किताब आपको बताते कैसे। रोमियो की किताब उसका 5:12, रोमियो 5:12, रोमियो की किताब 5:12। बड़े या प्रकारे एका मनुष्याद्वारे पाप जगात आले आणि पापाच्या द्वारे मरण आले आणि सर्वांनी पाप केल्यावरून सर्व मनुष्यात मरण पसरले। एक मिनट, ये शब्द कौन सा है? पसरले? नहीं, माइक में बोला करो पास्टर जी। पसरले। एक मिनट, ये जो भाई साहब है बहुत गजब के हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। दिखा उनको, दिखा जूम करके दिखा। फेसबुक वालों तुम भी देखो। भाई साहब आपके साथ में चाय पियेंगे, पैसा आप देना। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ भाई जरा ध्यान रखो भाई के ऊपर, बहुत अच्छा आदमी है। वापस बोलना मोजेस भाई। या प्रकारे नहीं, वो शब्द चाहिए, सिर्फ वो शब्द पसरले। सर्वांनी पाप केल्यावरून सर्व मनुष्यात मरण पसरले। रिपीट, सर्व मनुष्यात मरण पसरले। अभी ध्यान से सुनिएगा, मेरी हिंदी में क्या लिखा है? रोमियो 5:12, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5:12 लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, ये एक मनुष्य कौन है? आदम। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में, जगत मतलब आपका पूरा दुनिया, एक जगत में एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और क्योंकि सब ने पाप किया, तो इसका मतलब है पाप क्या हो गया? जोर से बोलिए, फैल गया। आपने कहा था ना, जोर से बोलिए, फैल गया। सब लोग बोलो, फैल गया। ओ, ऐसा कर सकते हैं, फैल गया। क्या बात है, वेरी गुड। ऐसा करो, फैल गया। बहुत अच्छा। यहाँ के लोग लगता है कर्जे पे आए हैं, कोई नहीं कर रहा। सब लोग बोलो, फैल गया। हाँ, जो पीछे बैठे भाई साहब, फैल गया। क्या फैल गया? एक व्यक्ति चाहिए, अच्छा भाई साहब। सचिन का है? अच्छा वहां पर है। ना ठीक है। ऐसा सोचते हैं ये आदम है कपड़े के साथ। नहीं, क्योंकि जब उसको बनाया था तो उसने कपड़े नहीं पहने थे। पाप के बाद में कपड़े आ गए, पाप के पहले कपड़े नहीं थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? खैर, इसके ऊपर कभी पासो सपना सिखाएंगे। ये ऐसा सोचिए, ये आदम है, इसने गलती नहीं करी थी, तब तक ये ठीक था, तब तक हम भी शायद ठीक ही होते। लेकिन जैसे ही इसने गलती करी, एक ऐसा फल खाने के लिए मना किया था जिसको कहते हैं भले और बुरे का ज्ञान का फल, और जैसे ही उसने खाया, ये क्या हो गया पता है? इसको लगा गलती सिर्फ मैंने की है। अब इसको नहीं पता कि इसके द्वारा जो भी पैदा होगा वो पाप नहीं पैदा होगा। इसलिए लिखा है पसरले। क्या लिखा है? पसरले। तो एक की गलती के चलते पाप क्या हो गया? मराठी में बोलिए, पसरले। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, पसरले, फैल गया। इसका मतलब है इसने गलती करी तो इसको लगा इसमें खत्म हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह आपका दादा था। नहीं समझ में आया? यह आपका दादा था। चाहे यूरोप कंट्री हो, अमेरिका का कंट्री हो, आपका जापानीज कंट्री हो, या फिर एशियन कंट्री यानी भारतीय हो, एक व्यक्ति, डंके की चोट पे बोलता, ओपन चैलेंज है, एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं आदम की औलाद नहीं हूं। सब के सब, वो चाहे टाटा हो, वो चाहे बिरला हो, वो चाहे रोडपति हो, करोड़पति हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, सब के सब नजदीक आना, सब के सब इसी की औलाद है। कौन है ये? आदम। अब आप लोग सोच रहे होंगे पृथ्वी को नाश करने से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा, देखो ये बच्चे घूम रहे हैं, सपना जी ध्यान रखना, अगली बार वापस आते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा पाप फैल गया, वो परमेश्वर ने, अपने सुनना चाहोगे? बोल दूं? सब सुनना चाहोगे? हाथ उठाकर सब जरा बता दीजिए, सुनना चाहोगे? जब इसने गलती करी, इसके द्वारा जितने भी बच्चे पैदा हुए, तभी ना तो हिंदू थे, ना मुस्लिम था, ना क्रिश्चियन थे, ना ये था ना वो था, सिर्फ क्या था? इंसान। ये सुनो, ये धर्म तो आपने और मैंने बनाया, लेकिन जैसे इसकी औलादे पैदा हो गई, इसको नहीं पता था कि मैंने गलती करी है। उसका परिणाम, किसका परिणाम? इसका परिणाम, यानी पाप का परिणाम उनके बच्चों में आएगा। और आपको पता है, जब पूरी पृथ्वी पे, जितने प्रभु के दास मंच पे बैठे वो भी जानते मैं क्या बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पे जब पाप फैलने लगा, ऊपर बैठा परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई।
जब आप घर बनाते हैं, मेरा साथ दीजिए प्लीज, जब आप घर बनाते हैं आपको पसंद नहीं आता, आप क्या करते हैं साहब? आप तोड़ देते हैं। जिसने भी कहा सही कहा, तोड़ देते हैं। आप कुम्हार हैं, कुम्हार समझते बर्तन बनाते मट्टी का, आप कुम्हार हैं, बनाते बनाते आपको लगा कि ये ठीक नहीं बन रहा है, आप क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, फिर से नया बनाते हैं। सोच के देखिए, मेरी गाड़ी अगर मुझे लगता है खराब है, मैं उसको कहां ले जाऊं? सर्विस सेंटर। मैं मैकेनिक से कहता हूं यार ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसकी रिपेयर करो। ऊपर बैठा परमेश्वर, हाथ देना, ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है ये बिगड़ गया है, तो उसने क्या करना चाहिए? अभी कहा था तोड़ देना चाहिए था। ऊपर बैठा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बिगड़ गई है, उसने क्या करना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। राइट और नो? इस पृथ्वी को कब का खत्म कर देना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? लेकिन आपको पता है उसने ऐसा नहीं किया, ना तब किया, ना अब करा है, और ना आगे जब तक मकसद पूरा नहीं होता वो नहीं करेगा। यहां तालियां चाहिए थी। नहीं करेगा। मुझे मोजेस साहब अभी जरूरत है आगे आने के लिए। मोजेस भाई प्लीज एक बार आ जाए। नहीं, आपको जब तक नहीं बोलता हिलना नहीं। इस व्यक्ति की गलती के चलते सब लोग मेरे मैसेज से जुड़ गए। ये पृथ्वी को नाश हो जाना चाहिए था, क्योंकि गलती इसकी है, आपकी नहीं है। बाप रे, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इस व्यक्ति के चलते पृथ्वी को नाश हो जाना चाहिए। आपकी मुसीबत क्या मालूम है? मेरा खाना कहां से आएगा? आपकी मुसीबत क्या मालूम है? मेरा घर कहां से आएगा? आपकी मुसीबत क्या मालूम है? मेरे बच्चे, मेरा स्कूल, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर की मुसीबत क्या मालूम है? आप लोग कहते हैं मैंने जिस इंसान को अच्छा बनाया था, ये इंसान बिगड़ रहा है, इसको ठीक कैसे करो? कम ऑन, यस और नो? आपका छोटा बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाता है, आप क्या करते हैं? छड़ी उठाते कि नहीं उठाते? आपका बड़ा बेटा शराब पी कर है, तो आप माँ बाप होकर क्या करते हैं? आप उसको डांट लगाते कि नहीं लगाते? अगर आपकी पत्नी ने नमक ज्यादा डाल दिया दाल में, तो आप उसको क्या बोलते हैं? ये कैसा दाल बना है, अगली बार से ध्यान रखना। ये सारी चीजें आप क्यों करते हैं? क्योंकि चीजें ठीक हो, ऊपर बैठा परमेश्वर को भी लगा चीजें बिगड़ रही है, इसको खत्म करने के बजाय इसको ठीक करना जरूरी है। और ठीक करने के लिए ये सब रख कर आना था ना, इसको ठीक करने के लिए उसको यीशु की जरूरत पड़ी। इधर बीच में इसको यीशु की जरूरत पड़ी ताकि इसको ठीक करे, और इसके द्वारा जितने आप और हम पैदा हुए हमको भी ठीक करे। कम ऑन, यस और नो? लिसन, सुनो। अभी पास्टर सपना ने, 2 मिनट रुकना पास्टर जी। पास्टर सपना ने मेरा स्वागत किया। क्या बोलकर किया? आमचे काया है, क्या बोला आपने? धर्म गुरु। हाँ, और उसने अपनी गलती सुधारी, नहीं तो मैं हो जाता उसको लेके शुरू। हम धर्म गुरु नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग को वो ये भाषा समझ में आती है, इसलिए उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया। आपने बड़ा अच्छा, छाया जी मैं देख रहा था आप फूल वगैरह जमा कर रही थी, और आपने बड़ा अच्छा स्वागत किया, मुझे बुक्के दिया, है ना? लेकिन 25 साल पहले यही कोट वाला दारू पी के आप और हम जैसे लोग देखते हैं ना, सड़क पे घिरे रहते हैं या गटर में पड़े रहते हैं, ऐसा मैं था 25 साल पहले। वेट, रुको। 25 साल पहले तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, दारू, क्योंकि मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में। आप नहीं समझे शायद। मेरे पापा, मम्मी के पापा मिलिट्री में, मम्मी के पापा मेरी आईची वडील मिलिट्री में, माझे वडील कंट्री में, और जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा व्यक्ति 11 साल का था जब मैं था यहां पे, शायद 11 साल का लड़का कोई होगा। मैं 11 साल की उम्र में दारू पीना सीख गया, गलत काम करना सीख गया, और चोरियां क्या करता था? किसी और की नहीं। अगर पुलिस वाला सुन रहा है तो बर्दाश्त करो। पुलिस की गोलियां चोरी करता था, मिलिट्री की गोलियां चोरी करता था, उसको बेचता था। ऐसा आदमी था। लेकिन तब उस सृष्टिकर्ता ने मुझे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी गलती के चलते मैं ऐसा कर रहा हूं। आप जब दारू पीते हैं, आपकी गलती नहीं है, नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना, इसकी गलती है। आपके साथ जो भी हो रहा है आदम की गलती है, लेकिन आपको पता है सजा मिलनी थी इसको, सजा मिलनी थी आपको, लेकिन बीच में आ गया यीशु। यहां तालियां हो जाए। यहां जी, यहां बीच में आ गया यीशु। मोजेस भाई वहीं खड़े खड़े एक मराठी में वचन पढ़िएगा, रोमियो की किताब, उसका रोमियो की किताब, उसका 5 का 17 पढ़िए। रोमियो 5 का 17 बड़े ध्यान से सुनिए जी। रोमियो 5 का 17। त्या एकाच्या अपराधाने, त्या 5 का
17 जी एकाच्या द्वारे जी मरणाचे राज्य चालू झाले, हाँ तर ज्यास कृपा हाँ व नीतिमत्वाचे दान हाँ याची विपुलता मिळते, हाँ ते विशेष करून हाँ त्या एका येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जीवनात राज्य करतील. मोजेस भाई थोड़ा पीछे आइए ना, इसको देखिए, मैं इन्होंने मराठी में पढ़ा, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ. ये लड़की, इनको बिठाओ जल्दी से. जी बैठो बैठो, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं. लिखा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, पहला मनुष्य कौन है? जोसे आदम. इसकी गलती के चलते, जैसा लिखा है, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया. अमेरिका में राज्य किया, भारत में राज्य किया, पृथ्वी के हर इंसानों में राज्य किया. तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य, अब ये एक मनुष्य कौन है? अर्थात यीशु मसीह के द्वारा. तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, तो दूसरे मनुष्य के द्वारा धार्मिकता यानी कि क्षमा यानी कि बचाव आया. तो एक व्यक्ति ने पाप लाया, तो दूसरे व्यक्ति ने क्षमा लाया. ओके, सुनो 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 सुनो, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो. कुछ लोग कहते हैं यीशु क्यों? मैं मुंबई आ रहा हूं 26 तारीख को, और मैं यही प्रचार करूंगा, यीशु क्यों. बड़े ध्यान से सुनेगा. वहां सब ठीक है भैया? वहां थोड़ा हाथ उठाकर. हाँ, जो लोग चल फिर रहे हैं, वॉलंटियर्स, जरा देखो क्या चल रहा है. उनको एक जगह पे या तो खड़ा कर दो या तो बिठा दो. बड़े ध्यान से सुनिए. कुछ लोग कहते हैं यीशु क्यों. मैं थोड़ा नीचे आ रहा हूं, यहां तक आ रहा हूं. यीशु क्यों? एक साथ ऐसे करके पूछो, यीशु क्यों. आदम साहब आइए, मोजेस भाई आप भी आइए. यीशु क्यों? मैंने अभी पढ़वाया. अगर इस व्यक्ति ने पाप लाया, तो पृथ्वी को क्या हो जाना चाहिए था अंकल जी? पापी, नाश हो जाना चाहिए था. लेकिन पृथ्वी नाश क्यों नहीं हुई? यीशु के कारण. किसने बचाया आपके भारत को अभी तक? यीशु ने. ये पृथ्वी, माय गॉड, गेट रेडी. इस पृथ्वी को भूकंप से तबाह हो जाना चाहिए था. बाढ़ आकर, पानी का जो बाढ़ आता है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था. ऊपर से बिजली गिर के खत्म हो जाना चाहिए था. इतिहास गवाह है, बारिश गिरी थी, पूरी पृथ्वी नाश हुई. आपकी बाइबल में रिकॉर्ड है, नूहा के टाइम पे. दूसरा कहते हैं 2 देश नाश हुआ था. एक है सदोम और दूसरा है अमोरा. ये मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, और वहां लूत का पूरा परिवार को बचाया गया. वो बात अलग है कि पत्नी नहीं बच सकी, उसको आग से मार दिया गया, आग से. परमेश्वर कभी भी पानी डाल सकता है, परमेश्वर कभी भी आग डाल सकता है, लेकिन इस यीशु के वजह से अभी तक उसने बचा के रखा है. यस और नो. और तीसरा शब्द क्या है? परमेश्वर का क्रोध. तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध. अमोल साहब प्लीज आइए. ये है परमेश्वर नाटक में, ये है परमेश्वर नाटक में. बड़े ध्यान से सुनेगा. मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं पीछे. ऐसी बातें मैं वापस कहता हूं, किसी के मुंह से नहीं मिलेगी. ना अंबानी के मुंह से, ना टाटा के मुंह से, ना बिरला के मुंह से, ना फिर आपका अमेरिका, ना फिर किसी व्यक्ति राजा के मुंह से. ये सिर्फ बाइबल की बातें हैं जो आप लोग यहां पर सुन रहे हैं. मेरी कोशिश है आपको मैं वो बताऊं जो यीशु चाहता है. मैं वही कोशिश कर रहा हूं. सब लोग तैयार हैं? इस परमेश्वर का गुस्सा, बाप रे, इतना भयंकर था कि वो पृथ्वी को कब का नाश कर देता है. वो जब जब इसको देखता है उसको गुस्सा आता है, लेकिन जब जब वो इसको देखता है तो वो कहता है ठीक है, माफ कर दो. जो पापी नहीं था, पढ़िए मोजेस भाई, जो पापी नहीं था. आपका दूसरा कोरिन्थियों 5:21, दूसरा कोरिन्थियों 5:21. जो फेसबुक पे है वो भी सुनिए जी. दूसरा कोरिन्थियों 5:21 जी. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते, वापस, ज्याला पाप ठाऊक नव्हते, रिपीट, ज्याला पाप ठाऊक नव्हते, जी, त्याला त्याने तुमच्या आमच्या करता पाप असे केले. ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ना. त्याने तुमच्या आमच्या करता हाँ. पाप असे केले, हाँ यासाठी की आपण त्याच्या ठाई हाँ. देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे. ओके, मोजेस भाई रख के आइए प्लीज. इधर ही रख दीजिए, सामने रख दीजिए. बड़े ध्यान से सुनना प्लीज. वहां पे सब ठीक है? फेसबुक पे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? फॉलो करो मेरे को, विकी जी फॉलो करो. एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आप लोग दोनों रहिए, वहीं रहिए. एक प्रश्न पूछ सकता हूं जोर से? यस. पहले यहाँ आता हूं फिर पूछता हूं. यीशु ने कभी दारू पिया? लेकिन आपको पता है आदम ने पिया. तो जो दारू का पाप है,
जो परिणाम आदम को मिलना चाहिए था, ऊपर बैठा, अनोल भाई हाथ उठा लो, ऊपर बैठा परमेश्वर ने गुस्सा किसके ऊपर दिखाया? कैसे? एक ऐसी मौत थी जो आदम को मिलनी चाहिए थी। पिक्चर देखे आप लोगों ने क्रिसमस के टाइम पे, यीशु को क्रूस पे मारे, सलीब पे मारे, वो सजा उसकी थी। आदम साहब हाथ उठा लो, वो सजा उसकी थी। लेकिन आपको पता है किसको दी? इस यीशु को, जिसने कभी, सिस्टर्स आप लोग सुन रहे हैं, जिसने कभी पाप नहीं किया। इस आदमी ने कभी पाप नहीं किया। डंके की चोट पे बोलता है, जिसको बहस करना कर सकता है, जिसको ओपन चैलेंज देना दे सकता है। डंके की चोट पे बोलता हूं। यीशु मसीह के बारे में 4 किताबें, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मती में 28 अध्याय, मरकुस में 16, लूका में 21 और आपका यूहन्ना की किताब, लूका में 24, यूहन्ना में 21। ये पूरी चारों किताबों में अगर एक व्यक्ति मुझे बोल दे कि यीशु ने पाप किया, नहीं मिलेगा। यीशु ने पाप किया, नहीं मिलेगा। पाप आपने और मैंने किया। लेकिन वो परमेश्वर का गुस्सा इतना भयंकर था, इसलिए एक शब्द निकला। मोजेस भाई आप भी जानते हैं वो शब्द क्या था, पता है? अरामिक में वो शब्द सुन लीजिए, एली एली लमा सबक्तानी। इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर कहता है कि मैंने पहले आदम को छोड़ दिया था, अब क्योंकि जो सजा आदम को मिलनी थी मैंने तुझे दी है, अब मैं उसको पकड़ता हूं, तुझे छोड़ देता हूं। क्योंकि परिणाम भयंकर था और वो था मौत। और मौत किसको मिली? कुछ विचित्र टाइप के लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जो कहते हैं, और यहां पर भी शायद होंगे, जो कहते हैं अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो ऐसी मौत क्यों मरा? अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि मरना तो तुझे था, लेकिन तेरी जगह पे यीशु मरा। तेरी जगह पे यीशु मरा। कुछ लोग कहते हैं अगर परमेश्वर इतना महान है, यीशु इतना महान है, तो वो ऐसी मौत क्यों मरा? आदम दौड़ के आइए, आदम दौड़ के आइए, इधर आइए। इसको मरना था पहले, क्रूस पे इसको मारना था, पत्थर से इसको मारना था। बाइबल के, मेरे पास टाइम है थोड़ा, सपना जी। एक व्यक्ति था, यीशु मसीह के पास में लेकर आए। एक औरत पाप में पकड़ी गई थी व्यभिचार करते हुए, वहां लिखा है कि इसको पत्थर से मार दो। यीशु के पास में लेकर आए। जानते यीशु ने क्या कहा? ठीक है, तुम्हारी जो व्यवस्था कहती है अगर व्यभिचार किया तो पत्थर से मार दो, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने पाप नहीं किया। रिकॉर्ड करती है कि वहां पर एक भी आदमी नहीं टिका, क्योंकि सबने पाप किया। अगर ऐसा है कि पाप का परिणाम मौत है, तो यीशु मसीह ने कहा अगर इसको मौत मिलनी है तो इसको क्यों मिले, मैं मर जाता हूं। यानी 25 साल पहले डैनियल को मिलनी चाहिए थी मौत, डैनियल को ना देते हुए उस सृष्टिकर्ता ने यीशु को दे दी। क्या कभी ऐसा सुना था आप लोगों ने कि परमेश्वर खुद अपने ऊपर मौत ले रहा है आपको बचाने के लिए? और एक आ गया, सुनिए इसको ध्यान से। आप जितनी माएँ हैं, क्योंकि मैं बाप की तरफ नहीं जा सकता हूं, यहां माएँ बहुत हैं। आपके बच्चे को जब भूख लगती है और रोटी एक ही है, अब वो रोटी किसको खिलाते हैं आप लोग? क्यों? शब्द एक ही है और वो है प्यार, प्यार, प्यार। ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:16, नहीं पढ़ना। परमेश्वर ने जगत से किया प्यार, और क्योंकि उसका प्यार इतना महान है तो मौत इसको, आदम साहब बीच में आओ, मौत मिलनी थी इसको, लेकिन इसको ना देते हुए मौत दे दी इसको, और इसका नाम है यीशु। अब सोच के देखिए, जी जी जी, सोच के देखिए, नहीं पढ़ना। रोमियो किताब उसका 8 का 31 और 32 में लिखा है, जो मौत दे सकता है यीशु को, जो यीशु को तुम्हारे लिए मार सकता है, तो जब यीशु को मार सकता है तो फिर तुम्हारी जरूरतें पूरा क्यों नहीं कर सकता? अब आप सोच के देखो, आपका सर दर्द, आपका पेट दर्द, आपका प्रॉब्लम, आपका समस्या, आपका कर्जा, आपकी प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी यीशु के सामने कुछ भी है? तो फिर आप ये चीजों में क्यों पड़े रहते हैं? आप सोचिए, जो आपके लिए मर सकता है वो आपकी जरूरतें पूरे क्यों नहीं कर सकता? अब थोड़ा सा वहां चलते, पीछे जाइए, जल्दी से पीछे जाइए, पूरा पीछे दौड़ के जाओ। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं, आप लोग के पास में भी आते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर का गुस्सा, आइए मोजेस भाई, और आप भी आइए। परमेश्वर का गुस्सा किसके ऊपर उतरना था? अंकल जी वापस शुरू हो जाइए। परमेश्वर का गुस्सा किसके ऊपर उतरना चाहिए था? बहुत सही जवाब। आदम साहब किधर है? हाँ, आदम के ऊपर, लेकिन उतारा किस पे? ये आदम का मतलब कौन है? आप और मैं। 25 साल पहले मुझे मरना था ना, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। ये पृथ्वी को खत्म करना था ना, उसने नहीं किया। दूसरे शब्दों में आपको खत्म करना था ना, नहीं किया। किसको खत्म किया? पिछले हफ्ते, कौन सा हफ्ते में पिक्चर देखा यीशु? क्रिसमस के हफ्ते। डेट कितना हफ्ता हो गया उसको? 2 हफ्ता या 1 हफ्ता? 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ता हो गया। आपने पिक्चर देखी? आइए यीशु जी और आदम जी, आप ही आइए। 2 हफ्ता पहले पिक्चर देखी आप लोगों ने? उसमें यीशु को सूली पे मारे, क्यों? क्या उसने पाप किया था? दारू कौन पीता है? अभी आप लोग नाराज नहीं होना, आप लोग, हम लोग। गुटखा कौन खाता है? आप लोग, हम लोग। गलत काम कौन करता है? आप और हम लोग। चोरियां कौन करता है? आप और हम लोग। और एक आ गया, सुनो, हम सब जानकर भी, थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिए, हम सब जानकर भी पाप करते हैं।
पाप करते हैं। और ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि यस, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक और आदमी है। मैं रिपीट करता हूं, आपके अंदर एक और आदमी है। आपको लगा कि अरे अनिल अकेला, सुनील अकेला, राकेश अकेला, मुकेश अकेला, नहीं, आपके अंदर एक और आदमी है, और वो आदमी है ये आदम। क्योंकि इसका बीज समझते हैं? कलिंगर खाते हैं आप लोग? कलिंगर, अनार। कलिंगर में बहुत सारे बीज होते हैं ना। अनार। तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं ना। कलिंगर। एक बीज में कितने तरबूज होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। वैसे ही एक आदमी की गलती से हम सब गलतियां हो गए, वैसे ही, क्योंकि इसका बीज इसके अंदर है। मेरा बच्चा 11 साल का है, उसका नाम है नतानियल, 11 साल का है। उससे खिलौना छीनता, उसको गुस्सा आता है। उसकी माँ कहती है ट्यूशन करो, पढ़ाई करो, उसको गुस्सा आता है। फिर प्रश्न उठता है कि हमने तो गुस्सा का लेप बनाकर उसको कभी पिलाया नहीं, तो उसको गुस्सा आया कहां से? इस आदमी की वजह से, इस आदमी की वजह से। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप सबके अंदर एक नहीं दो हैं। आपकी रोमी की किताब में पढ़वा सकता हूं, टाइम नहीं है। यहां जितने मुझे सुन रहे हैं, आप जो भी गलतियां करते हैं, आपको पता है आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपसे कौन करवा रहा है ये? और जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, आपसे गलतियां कौन करवा रहा है ये? आपको गुस्सा क्यों आता है? इसकी वजह से। आपको जलन क्यों आती है? इसकी वजह से। अनीता का भला सुनीता नहीं देख सकती, और सुनीता का भला अनीता नहीं देख सकती। किसी का घर बने पड़ोसी नहीं देख सकता, उसका घर बने अड़ोसी नहीं देख सकता। यस और नो? अगर किसी ने कहा मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, तो उसको होती है जलन। ये जलन का चक्कर कहां से आया? इस आदमी की वजह से। लेकिन इसको ठीक किसने किया? थोड़ा जोर से आवाज चाहिए। यीशु ने। ये अच्छी बात नहीं है क्या? मैं रिपीट करता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपको क्या चाहिए? यीशु। मैं रिपीट करता हूं, आपको कौन चाहिए? यीशु। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मुझे कौन चाहिए? यीशु। मेरे अंदर से आदम को कौन निकालेगा? यीशु। एग्जैक्टली। आपका सब कुछ अच्छा कौन करेगा? यीशु। तो यहाँ पे आपको डैनियल राज चाहिए, या पास्टर सपना चाहिए, या यीशु? जोर से ताली बजा दीजिए प्रभु को। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं फिनिश कर रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? और ये है अब मेरा आखिरी वचन। मोजेस भाई प्लीज पढ़िए आपका दूसरा कुरिन्थियों का, आप भी जाइए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, ये आखिरी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। मैं ऊपर आ जाता हूं वापस से। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 जी पढ़िए सर। ज्याला पाप ठाऊक नव्हते, त्याला त्याने तुमच्या आमच्या करता पाप असे केले, यासाठी की आपण त्याच्या ठाई 19 5:19 माफ करिए 5:19 2 Corinthians 5:19 म्हणजे जगातील लोकांची पातके त्याच्याकडे न मोजता देव ख्रिस्तामध्ये आपणाबरोबर जगाचा समेट करीत होता, आणि त्याने आम्हाकडे समेटाचे वचन सोपवून दिले। नहीं 5:19 पढ़ा आपने। दूसरा Corinthians 5:19 क्या है वो? वापस पढ़ी। म्हणजे जगातील लोकांची पातके त्याच्याकडे न मोजता देव ख्रिस्तामध्ये। एक मिनट, काय ना मोजता मतलब क्या है? ना मोजता मतलब मराठी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। ओके मैं देखता हूँ। मोजेस भाई मुझे ठीक करना अगर आपको कैसा लगता है। वहां पे लिखा है हिंदी में, दूसरा Corinthians 5:19 लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ, बड़े शब्द को ध्यान से सुनिए, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। आपका अकोला किस में आता है? संसार में। आपका भारत किस में आता है? जोर से, संसार में। पूरी दुनिया किस में आती है? संसार में। लिखा है अर्थात यीशु मसीह में संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। बाप रे, इधर आदम जल्दी है बेटा। किसका दोष डैनियल पे नहीं लगाया? आदम का दोष डैनियल पे नहीं लगाया। सब लोग सुन रहे हैं यहां पर भी? प्लीज थोड़ी देर में मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा। डैनियल का दोष, आपका दोष, अनीता का, सुनीता का, कविता का, आवना का, जावना का, भावना का, यहाँ राकेश बैठा है, यहाँ पर अनिल बैठा है, सुनील बैठा है, मुकेश बैठा है, मुझे नहीं पता, किसी का भी दोष उस पर नहीं लगाया। आदम का दोष मुझ पर भाई साहब नहीं लगाया, तो दोष किस पर लगाया? यीशु पर। बाप रे, सी दैट? अभी फिर कहता हूं, क्या यीशु ने पाप किया? ऐसे हाथ करो। नो। तो जिसने पाप नहीं किया उसी को पापी ठहराया। जिसको क्रूस पे नहीं मरना था उसको क्रूस पे चढ़ाया। जिसको दोष नहीं देना था उसको दोषी ठहराया। बचा कौन? मैं। बचा कौन? आप। अब आप सोच के देखिए कि आप कितनी अच्छी जगह पे आए।
अभी नोएल साहब और उनकी पूरी टीम अगर यहां पर बैठ के सुन रही है तो मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूं। आपको यह शिक्षा स्कूल में भी नहीं मिलेगी, राइट और नो? ये आपके पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा, ये आपके लंदन के पैलेस में नहीं मिलेगा, ये किसी मंत्री के मुंह से नहीं मिलेगी, ना तो कभी सलमान खान दबंग 4 लेकर बात करेगा। आप है मेरे साथ में, ये बातें सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा निकले। राइट अंकल जी? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है आपको? यहां क्या हो रहा है अभी? बिल्कुल सच बताइए, यहां क्या लग रहा है आपको? बाप रे, मेरे पास वक्त कम पड़ रहा है, ये लास्ट है, मैं खत्म कर रहा हूं। ऐसा सोचिए, हम सब मरकर परमेश्वर के सामने खड़े हैं, ऐसे ऐसे खड़े हैं परमेश्वर के सामने। सब लोग सुन रहे हैं भैया? सब मर गए, पूरी दुनिया खत्म हो गई और सिंहासन ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उसके सामने ऐसे खड़े हैं। ऊपर से वहां से स्वर्गदूत कहता है, डैनियल की नाम की किताब निकालो, मोजेस की नाम की किताब निकालो। आपका नाम क्या है? अच्छा, वंदन, मेरे को सुनाई दिया बंधन। वंदन की किताब की नाम निकालो, पास्टर सपना के नाम की किताब निकालो, और फिर वहां पर यीशु बीच में आता है, सारी किताबें बंद करो। बोला क्यों? क्योंकि इनकी सभी किताबों में जितने पाप है उसको मैंने सूली पे लेके खत्म कर दिया। क्या उसको लेकर जी 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 उसको लेकर मैंने खत्म कर दिया। अब मैं फिर पूछ रहा हूं कि ये बातें सुनकर आपको कैसा लग रहा है? बाप रे, और एक आ गया, सुन लीजिए। आपको पुलिस ने पकड़ा, आपसे गलती हो गई, पुलिस कहता है कि तुमको कोर्ट में ले जाएंगे। भैया थोड़ी देर और बात कर सकता हूं? शुक्रिया। जबरदस्ती है कि दिल से? दिल से। जी जी। आपको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस कहती है कि तुमको कोर्ट में खड़ा करेंगे। जज आ गया, जज आपकी कुर्सी पे बैठ गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कहता है इसको क्यों लेकर आए? बोला इसने गलती करी है, इसको सजाए मौत। फिर अचानक से एक वकील आता है, कहता है जज साहब आप इसको सजाए मौत नहीं दे सकते। बोला क्यों? क्योंकि इसकी जो गलती है उसकी कीमत किसी ने चुका दी है, और वैसे ही सिंहासन पर जो जज बैठा होगा वो भी कहेगा इसकी गलती की कीमत किसी ने चुका दी है, और उसका नाम है, जोर से बोलिए, यीशु यीशु यीशु। यस और नो? गलती करी इसने, सजा मिलनी थी इसको, गलती करी मैंने, आपने, सजा मिलनी थी मुझे, लेकिन सजा ले गया ये। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? यहां एक व्यक्ति हाथ उठाकर मुझे बताओ कि आप कभी नहीं मरोगे। फेसबुक थोड़ा घुमा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति हाथ उठाकर बताओ कि आप कभी नहीं मरोगे, पूरी दुनिया में आप जिंदा रहोगे, हमेशा जिंदा रहोगे। अपना हाथ उठाकर बताओ। या तो आपको मराठी में बोलू? या ठिकाणी कोणी एकाने असं सांगावं की मी कधी मरणारच नाही? आहे का कोणी इथं की जो मरणारच नाही त्यांनी हात वरती करा? अंकल को हाथ नीचे करने बोलो। अंकल जो कॉफी का वादा किया वो आपसे छीन लिया जाएगा। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैदा होने के बाद में ना मरे, क्योंकि हर इंसान को आज नहीं तो कल मरना है। यस और नो? जिस दिन मर जाओगे आप सबकी आत्मा यीशु के वजह से बचेगी, यीशु के वजह से बचेगी। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर। सब खड़े हो जाएं, आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, सब खड़े हो जाएं। म्यूजिक टीम, वर्शिप, सेम सॉन्ग, हाँ ले चल मुझे। सब खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठा लें। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। सब शांत हो जाएं, सब शांत हो जाएं, सब शांत हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी एक ही है, और वो है परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़ा होना, निर्दोष खड़ा होना। मेरे चर्च के, पास्टर सपना के चर्च के यहां जितने वॉलंटियर्स हैं, सिद्धार्थ, विकी, अमोल और सिस्टर छाया, संगीता और बाकी लोग का नाम सुबोध, ये सब के सब मैं इनको भी कहना चाहता हूं, आपके दिमाग में एक ही चीज रखो कि जिस दिन किताब खुले आप निर्दोष पाए जाए। क्योंकि अभी मैंने पढ़वाया 2 कोरिन्थियों 5:19 में, वो किसी को दोषी नहीं बना रहा है, उसने सबका दोष एक व्यक्ति पे दे दिया, और वो है यीशु, और वो है यीशु।
जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे अपने हाथ ऊपर, अपने हाथ ऊपर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए ढूंढता हुआ परमेश्वर से महिमा, परमेश्वर से बड़ाई हो। एक हाथ खलीफा ढूंढता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। एक खलीफा तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। यहाँ पे रुक जाएंगे। यहाँ को बंद करना भैया, यहाँ रुक जाएंगे। आंखों को बंद रखिए प्लीज, हाथों को ऊपर रखिएगा। आपने 3 शब्द सुना, एक है पाप, दूसरा है यीशु और तीसरा है परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध से कैसे बचेंगे? एक ही वजह है, एक ही रास्ता है और वो है यीशु। गुस्सा क्यों आया उसको? क्योंकि आदम बिगड़ गया था। आदम को खत्म करना था, पृथ्वी को खत्म करना था। ये जितना कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, या तो पानी से या तो आग से। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा अभी भी बचे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा अभी भी बचे हैं। जिस जगह पे आप खड़े हो उसको जमीन कहते हैं। ये जमीन कब की फट जानी चाहिए थी लेकिन नहीं फटी है। ये आसमान जिसको आप देख रहे हैं ये कब का टूट कर नीचे गिर जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं गिरा है। उसकी वजह एक ही है कि उसका गुस्सा शांत हो गया है। और उसके गुस्से को किसने शांत किया? उस यीशु ने, उस यीशु ने। सोच के देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोच के देखिए, अगर यीशु को वो मार सकता है आपके लिए तो फिर आपका पेट दर्द, सर दर्द, घुटने का दर्द, कर्जा, बीमारी, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, नौकरी, बिजनेस, बच्चे का प्रॉब्लम, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम, शरीर का समस्या, उसको वो चुटकियों में ठीक कर सकता है। लेकिन उसको एक ही चीज चाहिए, वो है आप। उसको एक ही चीज चाहिए, वो है आप। मैं पास्टर सपना से कहना चाहता हूं कि अगले हफ्ते यहां से ये प्रचार करो या फिर अगले हफ्ते मैं वापस आ रहा हूं, वो बात अलग है। उसके बाद एक ही बात को यहां पे रखो कि ये दुकान नहीं है जहां से सामान बिकता है, ये क्लब नहीं है जहां पर आप मेंबर बनते हैं, ये परमेश्वर का घर है जहां आप उसके सदस्य बनते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनशिप। आप एक रिश्ते में आते हैं। जो पेड़ के पास खड़े हैं मैं उन लोगों से बात करूंगा, जो बिल्कुल पीछे खड़े मैं उनसे बात करूंगा, जो हॉल के पास खड़े मैं उनसे बात करूंगा, जो यहां दाएं बाएं खड़े उनसे बात करूंगा। क्या आज आप यीशु को अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? अगर आप यस कह रहे हैं तो अपना हाथ उठा, एक हाथ राइट हैंड उठाकर बताइए कि प्रभु अगर ये सच है कि ये पृथ्वी कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, अगर एक व्यक्ति की वजह से अगर ये बचा है, याद रखो कोई बकरी नहीं मरा है आपके लिए, कोई मुर्गी नहीं मरी है आपके लिए, कोई बछड़ा नहीं मरा है आपके लिए, कोई इंसान नहीं मरा है आपके लिए। डंके की चोट पे बोलता नहीं कोई मर सकता है, क्योंकि सब के सब पापी हैं। अगर किसी को मरना था तो वो परमेश्वर जो इंसान बनकर आया वही मर सकता है। इसलिए तो लिखा है कि वो निष्कलंक था, इसलिए तो लिखा है कि वो निष्पाप था, इसलिए तो लिखा है कि उसने कोई गलती नहीं करी, ऐसों को उसने एक सूली पे मरवा दिया आपके और मेरे लिए। क्या ऐसा यीशु, फिर से पूछ रहा हूं, आपके जीवन में चाहिए? यस। और इसका मतलब क्या मालूम है? आज के बाद जितने लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए, आज के बाद आप यीशु के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं गलतियां नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करूंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगा, मैं यीशु के साथ चलूंगा, यीशु की बातों को पूरा करूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको चर्च ज्वाइन करना है। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि तुमको चर्च ज्वाइन करना है। मैंने कहा कि तुमको यीशु को साथ ले जाना है, और जो यीशु के साथ में है वही खुद यीशु का चर्च है, वो खुद ही यीशु का चर्च है। आप यहां शनिवार शनिवार किसी चर्च में नहीं आते, आप यहां पर आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कभी मुझसे कभी पास्टर सपना से, बस और कोई बात नहीं है। एक ही मकसद है। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें। यस, थोड़ा सा कीबोर्ड देना बस। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। ध्यान करिए, ध्यान करिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ध्यान करिए। मराठी में क्या बोलते हैं ध्यान को? एक मन। ध्यान करिए, ध्यान ध्यान।
या ध्यान करिए, मनन करिए, ध्यान करिए। इस वक्त में आप अकेले खड़े, मेरी बहन, मेरे भाई, आप अकेले खड़े, ध्यान करिए उस यीशु के ऊपर। जीसस, बुलाओ अपने मन में उसको। मराठी में बुलाओ, हिंदी में बुलाओ, इंग्लिश में बुलाओ, आपकी जो लोकल भाषा है उसमें बुलाओ। और बुलाने के लिए आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, आपको कोई अर्पण नहीं चढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके दिल से बोलना है, प्रभु अगर ये सच है कि ये पृथ्वी कब की खत्म हो जाती, आपकी वजह से अगर ये बचा है, मैं बचा हूं, तो मुझे वो यीशु चाहिए। बुलाइए उसको, दिल में बुलाइए, बुलाइए उसको दिल में, उसको दिल में बुलाइए। जैसे 25 साल पहले मैंने बुलाया, जैसे 25 साल पहले मैंने बुलाया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु मेरे जीवन में आ। बस उस दिन के बाद से उस यीशु ने मेरी जिंदगी को चलाया है। थैंक यू लॉर्ड। यस 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 यस। मराठी में, हिंदी में प्रार्थना करते रहिए, बुलाते रहिए, ध्यान करते रहिए। यही वक्त है जहां प्रभु आपको छू रहा है, यही वक्त है जहां प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। और मैं वापस कहता हूं, हम यहाँ कोई क्लब नहीं चलाते, हम यहाँ किसी प्रकार का दुकान नहीं चलाते, ना हम तेल ना पानी पे प्रार्थना करते हैं। हम सिर्फ यीशु देते हैं, हम सिर्फ यीशु देते हैं आपको, हम सिर्फ यीशु देते हैं आपको। इस मंच से, अकोला के मंच से और मूर्तिजापुर के मंच से आपको सिर्फ यीशु ही मिलेगा, आपको सिर्फ यीशु ही मिलेगा। जो बाइबल के जानकार हैं वो सुन लो, जो फेसबुक पे बाइबल को जानते हैं वो भी सुन लो, यूट्यूब पे जो बाइबल को जानते हैं वो सुन लो। मार्था ने क्या कहा पता है यीशु से? अगर आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब क्या है पता है? अगर यीशु घर में होता मेरा घर नहीं बिगड़ता, अगर मेरे दिल में यीशु होता मेरे शरीर में बीमारियां नहीं आती, मेरे ऊपर कर्जा नहीं आता। यही तो उसने कहा, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास यीशु होगा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेम सॉन्ग, जैसे हिरनी। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता तुझे चाहा हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। एक आखिरी बार ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ अपने सर पे रख लीजिए, एक हाथ आपका सर पे रख लीजिए, राइट या लेफ्ट जो भी ठीक लगे, एक हाथ अपना सर पे रख लीजिए। इको बंद करो दोस्तों। आइए प्रार्थना करते हैं। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आप मेरे प्रचार को सुन रहे हैं और आप तकलीफ में हैं, आप किसी मुसीबत में, याद रखो यूट्यूब वालों, आप भी याद रखो, आपके पास में सबसे पहले यीशु होना है। आपके पास में, मेरे को वॉल्यूम देना, आपके पास में सबसे पहले यीशु होना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के महान नाम से मैं इस वक्त ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपने जो भी कहा मैंने यहां बता दिया। ये पृथ्वी कब की नाश हो गई होती, लेकिन एक व्यक्ति के वजह से ये पृथ्वी नाश नहीं हुई और वो व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। प्रभु यही बात मैंने यहां बताई। अगर वो पृथ्वी नाश नहीं हुई यीशु के वजह से, तो मानव जाति भी नाश नहीं हुई यीशु के वजह से। परमेश्वर, अगर यीशु क्रूस पे मरने के चलते अगर हमारे गुनाह माफ हुए हैं, मैंने यही बात इन्हें बताई है। प्रभु अब तेरा काम है पिता, इनके जीवन में आ और इनके जीवन से परमेश्वर वही काम करना शुरू कर जो 25 साल से आप मेरे द्वारा कर रहे हैं, मेरे अंदर कर रहे हैं। मैं विनती करता हूं प्रभु,
अगर यहां पर एक भी व्यक्ति ने आपको अपनी जबान से और अपने हृदय से आपका स्वागत किया है, आपको अपने दिल में बुलाया है, आपको अपने जीवन में बुलाया है, मेरी प्रार्थना है प्रभु अभी 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 आप इनके जीवन में आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी, और निवास करिए और राज करिए। जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में आपने कहा, मैं अंदर आऊंगा। प्रभु जी, मैं जानता हूं जिसके पास में आप है प्रभु, उसको कोई पृथ्वी पे कोई चीज की कमी नहीं होगी, उसको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि वो आपके साथ है प्रभु। मैं जानता हूं नाव जरूर हिलेगी लेकिन उसको डुबा नहीं सकती, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन मार नहीं सकती, शरीर में बीमारी आ सकती है लेकिन इनको मौत तक नहीं ले जा सकती। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, अगर यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी है, अगर यहां किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पासो सपना को मैं दो जल्दी से, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक बीमारी, एक एक समस्या इसी वक्त यीशु के नाम से यहां से निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सर का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, सर दर्द का दर्द, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, खून की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, परमेश्वर ला इलाज, डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो सकता, शरीर में खुजली है, मैं ऐसे तमाम बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर रात को नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, जादू टोना का डर है, दुष्ट आत्माओं का पकड़ है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अभी 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 आप इसे इन्हें छुटकारा दे प्रभु। आमीन। किसी की पढ़ाई है, वो कोई नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता है, उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा, उसका वीसा नहीं बन रहा, उनके पास में समस्याएं हैं प्रभु, बेटी बड़ी हो गई, उनकी शादी नहीं हो रही, लड़का बड़ा हो गया, शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मैं कहता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, कीबोर्ड देना, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इसी वक्त इन्हें छूइए प्रभु, इसी वक्त इन्हें छूइए प्रभु, इसी वक्त इन्हें छूइए। अगर यहां कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है, अगर यहां कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उसके ऐसी बातों से आजाद करे प्रभु, ऐसी बातों से आजाद करे प्रभु। अगर यहां कोई कर्जे में डूबा है, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पे यीशु के नाम से प्रभु उसको कर्जे से कैसे बाहर निकालना वो रास्ता बता दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं किसी का बेटा शराबी हो गया है, उसको शराब से नफरत हो जाए। अगर किसी का पति अगर शराबी हो गया है, उसके पति को शराब से नफरत हो जाए। अगर किसी की पत्नी गलत रास्ते पे जा रही, किसी का पति, किसी के बच्चे, परमेश्वर उसको लौटाकर घर ले आ, उसको लौटाकर घर ले आ। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, बांझ की जिंदगी जी रही है वो मां, परमेश्वर ऐसी औरत, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उसको संतान दे प्रभु, बेटा दे, बेटी दे, लेकिन संतान दे प्रभु। बांझ की आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे अभी डांटता हूं, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं और कहता हूं कि इन बहनों को छोड़ दे जिनकी शादी हो गई और बच्चे नहीं हो रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिसको चिंता है किसी बात को लेकर, परेशानी है किसी बात को लेकर, उन तमाम समस्याओं से दूर कर, और ये इसलिए कर क्योंकि प्रभु ये आपके पास है, इसलिए कर क्योंकि आपके पास है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद परमेश्वर। यस 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 लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, सर से लेके पैर तक परमेश्वर तेरी चंगाई इनके जीवन में आए, यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। मैं विश्वास करती परमेश्वर कि आप यहाँ हो, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं और उनके प्रार्थनाओं को सुनता हूं। प्रियो परमेश्वर इस जगह पर है, परमेश्वर इस जगह पर है और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। प्रार्थना करे परमेश्वर से। परमेश्वर, मैं यहां किसी मनुष्य के सामने नहीं खड़ा हूं, मैं मेरे हाथों को मनुष्य के सामने नहीं, परंतु हे खुदा मैं तेरे आगे फैलाता हूं। मुझे यकीन है कि मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर, जीसस, हे मेरे आसमानी बादशाह,
अब मेरे अब्बा खुदा इस समय Yes. तू मेरे जीवन में उतर आ। Yes. तू मेरे जीवन में उतर आ। People free, oh God. यस लॉर्ड, तेरे लोगों को आजाद कर प्रभु, आमेन। तेरे लोगों को आजाद कर। ओ यस लॉर्ड, आपने किया है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। हाँ और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, और जोर से बोलिए आमीन। आमीन, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जोर से बजाते हुए। आमीन। थैंक यू जीसस। कम ऑन, और भी जोर से, और भी जोर से।